बार बार आपका नो फैब स्ट्रीक फेल हो जा रहा है, बार बार आपका रिलैप्स हो जा रहा है नो फैब पर। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिस वजह से आप नो फैब पर बार बार रिलैप्स कर रहे हो, बार बार आप क्विट कर दे रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। और जब तक ये गलतियां आप करते रहोगे तब तक आप नो फैब लाइफस्टाइल कभी नहीं फॉलो कर पाओगे। तो चलो बताता हूं कौन से हैं वो मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो। तो नंबर 1 मिस्टेक है तुम्हारा डे काउंट करना। जब तुम नो फैब में बिगिनर होते हो तब तुम अगर डे काउंट करते हो ये सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उस एडिक्शन में फंसे हुए होते हो। तो तुम खुद को रिमाइंड करा रहे होते हो कि हाँ एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, ऐसे करके तुम आगे बढ़ते। लेकिन जब तुम नो फैब को ही अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, ऐसे सिचुएशन में डे काउंट करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बार जब तुम इस एडिक्शन को क्विट करना चाहते हो, जब तुम इसमें बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए होते हो, तब तुम्हारा मोटिवेशन कंटिन्यू रहता है। एंड उस वक्त जब तुम डे काउंट करते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ रहा होता है। लेकिन एक दो बार अच्छे स्ट्रिक्स लगाने के बाद जब तुम कंटिन्यूअसली डे काउंट करते ही रहते हो, दोबारा रिलैप्स होने के बाद तुम फिर से शुरू करते हो डे काउंटिंग, ऐसे में तुम खुद को रिमाइंड करा रहे हो तो बार बार कि मैं नो फैब स्ट्रिक पर हूं। और जिस वजह से तुम्हारा दिमाग कहता है कि भैया इतना दिन तो हो गया, अरे 40 दिन तो कर लिया, अब क्या करेगा, अब तो एक बार रिलैप्स कर लिया, अरे 50 दिन कर लिया यार, इससे ज्यादा क्या करेगा। डे काउंट की वजह से तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि हर दिन तुम अपने दिमाग को याद दिलाते रहते हो कि मैं नो फैब पर हूं, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है। और जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को प्रेशर देते हो कि ये सब चीजें नहीं करनी है, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग प्रेशर देता है तुमको ये चीजें करो। जबकि राइट तरीका ये है कि अगर तुमने थोड़ा मोड़ा स्ट्रिक लगा लिया है एटलीस्ट 30-35 दिन 40 दिन का, उसके बाद तुम डे काउंट करना बंद कर दो। तुमने एक जर्नी स्टार्ट करी, अब तुम्हारा विजन ये है कि मैं कोई मैराथन का रेस नहीं दौड़ने वाला, मुझे 90 डेज या फिर 80 डेज या फिर 100 डेज का चैलेंज नहीं लेना है। वो तुम अपने माइंडसेट में रख सकते हो कि हाँ इतना दिन का चैलेंज है, ठीक है, लेकिन तुम्हें डे काउंट करना ही नहीं है। तुम्हारा विजन ये होना चाहिए कि मैंने नो फैब लाइफस्टाइल, नो फैब करना शुरू ही इसलिए किया है ताकि मैं गंदे एडिक्शन से निकल सकूं और अपने गोल्स पर एकदम फोकस्ड होकर काम कर सकूं। और तुम्हें काम धंधा छोड़कर डे काउंट नहीं करते रहना है, बल्कि पूरा अपने गोल्स पर एकदम फोकस्ड हो जाना है ताकि तुम्हें डे याद ही ना रहे कि कौन सा डे है भैया। मतलब तुम इतने बिजी हो जाओ अपने काम में कि तुम्हें याद ही नहीं है कि कौन सा डे चल रहा है। तुम करते जा रहे हो, फ्लो में एकदम करते जा रहे हो। तुम्हें इसे अपना लाइफस्टाइल बना लेना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो बोलता रहता है कि 90 डेज चैलेंज ले ले, 30 डेज चैलेंज ले ले। मैं बिगिनर लोगों को बोलता हूं कि भाई 90 डेज चैलेंज लो, 30 डेज चैलेंज लो, जो बिगिनर होते हैं, इस एडिक्शन में बहुत फंसे हुए हैं। एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, एक कॉमन सेंस की बात सोचो कि दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा बंदा है जो कि डे काउंट कर रहा है, कंटिन्यूअसली डे काउंट कर रहा है कि भैया 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए। और दूसरे बंदे ने ना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि भैया मुझे कोई टारगेट नहीं बनाना, कोई 90 डेज 100 डेज का टारगेट नहीं बनाना, मुझे इसे कंप्लीटली क्विट करना है। और फिर वो बंदा खुद के कामों में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे याद ही नहीं आता कि कौन सा डे चल रहा है। इस बंदे को उस बंदे के मुकाबले बहुत कम अर्जेस आएंगे। इसका रीजन ये है कि वो बंदा जो डे काउंट कर रहा है वो बार बार खुद को रिमाइंड दिला रहा है कि भाई मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। और जब आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका दिमाग बगावत करता है। जबकि वो बंदा जो कि डे काउंट नहीं कर रहा है, एकदम बिजी है अपने लाइफ में, उसको याद भी नहीं है कि वो स्ट्रीक पर चल रहा है, वो एकदम बिजी है अपने लाइफ में, वो एक्चुअल में नो फैब पर है बट वो एकदम बिजी है, उसको पता ही नहीं है, उसके दिमाग को पता ही नहीं है। इसलिए उसको अर्जेस तभी आएंगे जब वो कुछ ऐसी वैसी इमेजेस वगैरह देखेगा, तभी अर्जेस आएंगे, वरना वो अपने काम में बिजी है एकदम। अब बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, लेकिन उससे पहले मैं अपने नो फैब पीडीएफ बुक के बारे में थोड़ा बता दूं। सो अगर तुम बार बार नो फैब में फेल हो जा रहे हो ना, तुमसे हो ही नहीं पा रहा है, तो तुम्हारे लिए मैंने एक बुक बनाया है, नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर बुक। इस बुक को लेकर मैं एक गारंटी देता हूं कि ये बुक लिटरली तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी नो फैब जर्नी में। अगर तुम इस बुक को पढ़ लेते हो और इस बुक में दी गई बातों को फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम पक्का नो फैब लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे। मतलब तुम्हारे रिलैप्स होने बंद हो जाएंगे, तुम बहुत ही ज्यादा लॉन्गर स्ट्रिक्स लगा पाओगे। बुक इंग्लिश में है, पीडीएफ फॉर्म में है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाओ हमारे वेबसाइट samarjha.com पर, वहां जाके बाय करो। सेकंड पॉइंट है रॉन्ग कंजम्पशन। मोस्टली लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो स्ट्रिक लगाना शुरू करते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है अर्जेस आना। पहली बात तो अर्जेस आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, मतलब हर इंसान को अर्जेस आएगा अगर उसका सब कुछ सिस्टम वगैरह सब कुछ सही है। तो पहले 20-25 दिन तक आपको बहुत ज्यादा अर्जेस आएंगे, लेकिन कंट्रोल्ड वे में ही आएंगे। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में अर्जेस आ रहे हैं ना, तो आप कुछ गलतियां कर रहे हो। वो गलती कुछ भी हो सकता है आप कोई गलत फूड, गलत ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, या फिर कोई गलत डेटा कंज्यूम कर रहे हो जिस वजह से आपको अर्जेस आ रहे हैं। अब गलत फूड, ये मैंने क्या बोला, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा गलत फूड कंज्यूम करने से अर्जेस आते हैं। सिंपली ये समझो कि जब तुम नो फैब लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हो तो तुम बहुत ही डिसिप्लिन वाली चीज शुरू करते हो।
मतलब विदाउट डिसिप्लिन ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम जो फूड कंज्यूम करते हो ना, उसमें भी तुम्हें डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। जैसे तुम प्याज लहसुन जब भी खाते हो तो तुम्हें अर्जेस बहुत ज्यादा आते हैं। उसके अलावा जब तुम फास्ट फूड वगैरह खाते हो तो उसमें भी तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेस आते हैं। तुम खुद नोटिस करना, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसको जब तुम कंज्यूम करते हो तुमको बहुत ज्यादा अर्जेस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे डेटा है जो तुम अपने दिमाग में भरते हो जिस वजह से तुम्हें अर्जेस आते हैं। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम पर एडल्ट मीम्स वगैरह देखते होगे जाकर, या फिर मॉडल्स को फॉलो करते होगे, मॉडल्स की वीडियोस देखते होगे, या फिर बहुत सारे आज के टाइम में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले एप्स चल गए हैं जहां पे लड़कियां नाचती रहती हैं। उस टाइप की कंटेंट तुम देखते रहोगे तो ऐसे में ना अर्जेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ही तुम्हारे। सिंपली ये समझो कि कुछ भी गलत चीज सुनते हो, कुछ भी गलत चीज देखते हो, उसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग में होता है। बेसिकली वो डेटा कलेक्ट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में। अब उस वक्त वो अर्जेस आए ना आए, लेकिन कुछ वक्त बाद या कभी ना कभी वो अर्जेस आएंगे ही। तो अगर तुम नो फैब स्ट्रीक पर हो और बहुत ज्यादा अर्जेस आ रहे हैं तुम्हें, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ रॉन्ग कंजम्पशन तुम कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 3 है नो सेल्फ कंट्रोल। दुनिया का कोई भी एडिक्शन है, अगर तुम उसे क्विट करना चाहते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो उस एडिक्शन को क्विट करने में तुम्हारा वेपन बन के तुम्हारा साथ देगा, वो है सेल्फ कंट्रोल। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो अपने अर्जेस को, वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। मान लो कोई इंसान सिगरेट एडिक्शन में है, पीएमओ एडिक्शन में है, अल्कोहल एडिक्शन में है। अब वो इंसान सोचता है कि चलो मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है, लेकिन जैसे ही वो चीज फिर से सामने आती है उसके, मान लो उसने सोचा कि आज से मैं ना अल्कोहल नहीं पीऊंगा या फिर सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब वो बाहर जाता है, किसी को सिगरेट पीते हुए देखता है, वो कहेगा चलो यार एक बार पी लेता हूं। अब जो एक बार पी लेता हूं उसके दिमाग में जब आता है, इस जगह पर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता कि भाई तुझे नहीं करना है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो कितना भी सोच ले कि मुझे अल्कोहल क्विट करना है, मुझे सिगरेट क्विट करना है, मुझे पीएमओ क्विट करना है, दूसरे तीसरे दिन उसके दिमाग में आएगा कि चलो एक बार कर लेते हैं, एंड वो खुद को यहां पर नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे अंदर जो अर्जेस आते हैं, तुम्हारे अंदर जो टेम्पटेशन आते हैं, तुम्हें पता है कि भाई ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग कहता है कि एक बार कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है, कर लेना, इतना तो कर ही लिया, एक बार और कर ले। अरे कर लेना यार, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एक बार कर ले, मजा आ जाएगा। ये जो अलग अलग तरीके से बहाना बना के तुम्हारा दिमाग गलत गलत चीजें तुमसे करवाता है ना, इसको तब तक तुम नहीं रोक सकते जब तक खुद में सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं करते, और तुम खुद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर पाओ। इसलिए हमने अपना कोर्स डिजाइन किया है, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। ये कोर्स तुम्हें सेल्फ कंट्रोल निंजा बना देगी, माइंड कंट्रोल निंजा बना देगी। मींस तुम अपने आप को, अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, किसी भी गलत एडिक्शन में नहीं फंसोगे। कितनी भी स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग अर्जेस आ जाए, तुम उसको रेसिस्ट कर पाओगे, हटा पाओगे। और इन सब रीजंस की वजह से तुम कितने भी खराब एडिक्शन में फंसे हो उसको खत्म कर पाओगे, उससे निकल पाओगे और अपने करियर पर फोकस कर पाओगे। और इस कोर्स में बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारी चीजें और सिखाते हैं। तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट करो, देखो उसमें वीडियोस हमने फ्री में दिए हैं कुछ देखो ये कोर्स कैसे तुम्हारी मदद कर सकती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि नो फैब करना चाहते हैं, उनसे हो नहीं पा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।